रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वचेतना आईएएस पर। आज हम भारत के संवैधानिक इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि यही वह पहला कानून था जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना शुरू किया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। तो आइए इस अधिनियम की पृष्ठभूमि, प्रावधान, कमियां और महत्व को पूरी तरह आसान और शाब्दिक रूप में समझते हैं। पृष्ठभूमि। दोस्तों, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। इसका अर्थ था कि अब कंपनी को इन क्षेत्रों से राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया था। लेकिन इसके बाद कंपनी के अधिकारी अत्यधिक भ्रष्ट और लालची हो गए। वे निजी व्यापार करके और रिश्वत लेकर बहुत अमीर हो रहे थे, जबकि कंपनी खुद आर्थिक संकट में फंसती जा रही थी। 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कंपनी भारी कर्ज में डूब गई और उसने ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग की। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली भी पूरी तरह असफल साबित हो रही थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने निर्णय लिया कि अब भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना जरूरी है। इसी कारण 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। मुख्य प्रावधान। एक, ब्रिटिश संसद का नियंत्रण। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया। अब कंपनी को अपनी नीतियों, राजस्व और प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। 2, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। यह पद भारत में सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक पद बन गया। 3, कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, जिसके कारण कई बार परिषद और गवर्नर जनरल के बीच टकराव होता था। 4, केंद्रीकृत प्रशासन। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। अब वे बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के कोई युद्ध या संधि नहीं कर सकते थे। इससे भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई। 5, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। यह भारत में आधुनिक न्यायपालिका की शुरुआत थी। 6, निजी व्यापार और रिश्वत पर रोक। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना था। 7, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण। अब कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी आय, व्यय, सैन्य और प्रशासनिक कार्यों की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। इससे कंपनी की मनमानी पर नियंत्रण लगाया गया। महत्व। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। यह पहला कानून था जिसने ब्रिटिश संसद को भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार दिया। इससे गवर्नर जनरल प्रणाली की शुरुआत हुई।
भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई। न्यायपालिका की शुरुआत हुई। कुल मिलाकर यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूत नींव रखने वाला पहला कदम था। कमियां, डिफेक्ट्स बटा लिमिटेशंस। हालांकि यह अधिनियम महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें कई कमियां भी थीं। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, जिससे निर्णय लेने में समस्या होती थी। सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन के अधिकार स्पष्ट नहीं थे, जिससे टकराव हुआ। मद्रास और बॉम्बे कई मामलों में अभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीयों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में ब्रिटिश शासन को व्यवस्थित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला ऐतिहासिक कदम था। इसने यह स्पष्ट किया कि भारत में कंपनी का शासन केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक भी होगा। इसी कारण इसे भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत का आधार माना जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।